जी, मैं सवाल आपके पास ही लेकर आती हूँ। आज क्या मैसेज देने की कोशिश हुई है, मुझे ये समझना है। मैं बार बार जैसे हम चर्चा भी कर रहे हैं तो हम ये माने कि ये बयानबाजियां और ये जो सारी चीजें हो रही थी ये कुछ भी नहीं था, या फिर आप उलझे रहे इसमें, क्या था ये? जीना जी, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, उसमें क्या मतलब निकाले मुझे समझ नहीं आता। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो अभी मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं और अपने दो जो मेयर के कैंडिडेट हैं उनके साथ जाके लैंडफिल साइट को विजिट करना एक फोटो अपॉर्चुनिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसमें आपको कोई भी मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, 280 लाख मीट्रिक टन का कचरा होता है जिसको साफ करने का आदेश आता है जुलाई 2019 में, एक ऑर्डर आता है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये 2022 खत्म होने वाला है और अभी तक सिर्फ 59 लाख मीट्रिक टन जो कचरा है उसको ही खत्म किया जा पाया है। आप ये समझिए कि ये सिर्फ महज 13% बनता है। इसी स्पीड से अगर ये चलता रहा तो कम से कम 15 साल लगेगा और अगर हम इसी कूड़े को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पे दिल्ली सरकार की जवाबदेही से हमें को समझाना पड़ेगा। जब मनीष सिसोदिया जी आज विजिट करते हैं तो उनको यह समझना पड़ेगा कि एनजीटी का भी ऑर्डर आता है जिसमें इनको 900 करोड़ रुपए की चपत लगाई जाती है, क्योंकि जिस तरीके से गंदगी का अंबार दिल्ली में लगा हुआ है। तो जो सरकार की जवाबदेही होती है ये आज एमसीडी जीतने के बाद नहीं आती है। सरकार की जवाबदेही पहले भी है और सरकार की जवाबदेही सिर्फ जो कूड़े का पहाड़ हमें दिखता है सिर्फ वहीं तक सिमट के नहीं रह जाती। जितने भी पैरामीटर हैं प्रदूषण के नापने के, आप कोई भी आप देख लीजिए, इनसे पूछिए कि कोई मॉक ड्रिल इस पे भी करें कि एयर पोल्यूशन को किस तरीके से कम करना है, या इनकी सरकार ने अभी तक क्या काम किया है एयर पोल्यूशन के लेके हमारे सामने लेके आए लेखा जोखा। कोई ऐसा मॉक ड्रिल नहीं करेंगे। इनको सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी की बात होती है। एक दिन ये हॉस्पिटल विजिट करते हैं, वहां मॉक टेस्ट कर लेते हैं। ये मैं तो कहता हूं कि अपने स्कूलों को विजिट करें और देखें, मॉक टेस्ट करें, मॉक ड्रिल करें कि कितने परसेंट स्कूलों में और ये खुद ये लोगों को बताएं कि कितने परसेंट स्कूलों में साइंस की पढ़ाई है, कितने परसेंट टीचर उनके पास अवेलेबल है। इनके कोई भी पैरामीटर, आप पीडब्ल्यूडी की सड़कों को असेस करें, आप जल भराव की समस्या को असेस करें, कहीं पे भी कोई काम नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे कि शाम के प्रोग्राम आने तक इनके दिन में कोई ना कोई ऐसे जो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जो इनका काम करना होता है ये कर जाते हैं। पर आपको किसने रोका है अनिल जी, आपको किसने रोका है? यदि आप यही बात कह रहे हैं, देखिए मैं इसका जवाब तो लूंगी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता आएंगे उनसे, लेकिन आपको किसने रोका है? क्या ये सच में विषय ही नहीं है? बिल्कुल विषय नहीं है मैम। आप ये बताइए कि ये मेयर का चुनाव हुआ है, मेयर का इलेक्शन हुआ अभी तो वोटिंग हुई भी नहीं है ना। दो लोग आमने सामने लड़ रहे हैं, आमने सामने कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, ये विषय ही नहीं है। अब जीना जी, मुझे एक मिनट आप सुन लीजिए। ये बताइए कि मनीष सिसोदिया अभी किस कैपेसिटी में वहां पे विजिट कर रहे हैं? आपने मेयर का चुनाव हुआ है, मेयर का इलेक्शन हुआ है, मेयर चुना जाएगा, मेयर असेस करेगा कि किस तरीके से काम करना है नहीं करना है। मनीष सिसोदिया एज ए डिप्टी सीएम वहां क्या कर रहे हैं अभी? तो मूल सवाल यानी कि ये विषय है, यानी कि ये विषय है जो हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है? ये विषय है सर। आपको बताना चाह रहा हूं, ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है और सिर्फ इलेक्शन के पहले वो स्ट्रेटजी बनाने का काम करते हैं जिससे कि लाइमलाइट में रह सके। चलिए, नहीं तो इसके अगर हम यही बातें कहते हैं तो कोई किसी को नहीं रोकता।